दोस्तों, प्रदेश के कर्मचारियों के विभिन्न समस्याओं के लिए गठित निहारिका बारीक कमेटी की कल 15 अक्टूबर को पहली बैठक बुलाई गई थी। इसी बैठक के बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे कि आखिर कल की बैठक में प्रदेश के नियमित और अनियमित कर्मचारियों के कौन कौन से मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया गया है और कल की बैठक में क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि बीजेपी ने चुनाव पूर्व अपने जन घोषणा पत्र में यानी कि मोदी की गारंटी में प्रदेश के कर्मचारियों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम 100 दिनों के अंदर अंदर एक कमेटी गठित करके कर्मचारियों के विभिन्न समस्याओं के निराकरण करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इस कमेटी में कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को भी सदस्य के रूप में शामिल करेंगे और उनके पक्ष को भी सुनेंगे। अब दोस्तों, जनता के जबरदस्त समर्थन की वजह से जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई तो शायद सरकार ने अपने वादे मुताबिक 100 दिनों के अंदर अंदर 13 मार्च 2024 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव निहारिका बारिक जी की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया। इसके बाद इस कमेटी के बैठक में प्रदेश के कर्मचारी संगठनों को भी शामिल करने के लिए 8 अक्टूबर 2024 को सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी करके स्पष्ट किया कि इस कमेटी की पहली बैठक 15 अक्टूबर को मंत्रालय में आयोजित होगी, जिसमें कर्मचारियों के पक्ष को रखने के लिए राज्य के 3 प्रमुख संगठनों को बुलाया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ, इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, इन तीनों संगठनों को बैठक में बुलाया गया था। अब दोस्तों, कल के बैठक में क्या क्या हुआ है उसे भी आप जरा सरल शब्दों में समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए मैंने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक और छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा सर से बात किया, क्योंकि वर्मा जी कल के बैठक में खुद शामिल हुए थे। उनका छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ कल के बैठक में शामिल हुआ था, उनका वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। दोस्तों, वर्मा जी ने बताया कि कल की बैठक में राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा सर, उपाध्यक्ष नंदलाल चौधरी, महासचिव अविनाश तिवारी और छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष GR चंद्रा साहब उपस्थित हुए थे। दोस्तों, इस बैठक में संघ की तरफ से राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन और अचल संपत्ति विवरण को ऑनलाइन किए जाने पर चर्चा किया गया है, ताकि भविष्य में आसानी से प्रमोशन और समयमान वेतनमान प्राप्त हो सके। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य के मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल से कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने पर चर्चा किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को भी 240 दिनों के स्थान पर 300 दिनों के अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जाए। इसके अलावा प्रदेश के राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा गठित संचालनालय राजपत्रित अधिकारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित को नवा रायपुर में रियायती दर पर भूमि आवंटन मुद्दे पर चर्चा किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत तकनीकी अधिकारियों की सेवाएं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन लेते हुए संचालक स्तर तक का तकनीकी पद निर्मित करने की मांग रखी गई है। इसके अलावा इस बैठक में कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन और समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए, इस मुद्दे पर भी चर्चा किया गया है। इसके अलावा पूर्व कमिश्नर कार्यालय के समान सभी विभागों के संभागीय कार्यालय स्थापित करने और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अन्य प्रशासनिक विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पोस्टिंग नहीं करने और उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग या फिर राजस्व विभाग में ही पदस्थ किए जाने के संबंध में भी बैठक में चर्चा किया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि कल का बैठक करीब 1.5 से 2 घंटा लंबा चला, जिस पर कर्मचारियों के और भी कई महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दों पर चर्चा किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र के समान देय तिथि से एरियर्स सहित DA DR मिलना चाहिए और साथ ही साथ 2019 से अब तक DA के काटे गए एरियर्स राशि कर्मचारियों के GPF खाते में समायोजित करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है, जिसको खुद बीजेपी ने अपने जन घोषणा पत्र में इसको शामिल किया था। इसके अलावा दोस्तों, राजपत्रित अधिकारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य एक भर्ती प्रणाली लागू करने की मांग रखी गई है। इसके अलावा IAS अवार्ड के लिए एलाइड सर्विसेज के अधिकारियों को 1/3 पदों पर अवसर प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न विभागों में विभाग अध्यक्ष के पदों पर अवसर प्रदान किए जाने के लिए विभिन्न विभागों में विभाग अध्यक्ष के पदों पर विभागीय संवर्ग के अधिकारियों की पदोन्नति करके पदस्थ किए जाने और सरकारी कर्मचारियों को 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान को 8 वर्ष, 16 वर्ष, 24 और 32 वर्ष में यानी कि हर 8 साल में पदोन्नत वेतनमान देने के मुद्दे पर भी इस बैठक में खुलकर चर्चा किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इस बैठक में मंत्रालय के तर्ज पर सभी विभागों के विभागीय सेटअप पुनरीक्षित किए जाए। इसके अलावा
बैकलॉग और सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट होने से जो पद खाली हो रहे हैं उन रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती निकालने की मांग रखी गई है। इसके अलावा पशुधन विकास विभाग में तृतीय समयमान वेतनमान के लिए 15 अंक के स्थान पर 12 अंक निर्धारित किए जाए, इस मुद्दे पर भी चर्चा किया गया है। इसके अलावा कल की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता यानी कि HRA दिया जाए। इसके अलावा राज्य सरकार के तरफ से वेतन विसंगति सहित कुल 11 सूत्रीय मुद्दों को लेकर जो पूर्व में IAS अधिकारी मनोज पिंगुआ जी की अध्यक्षता में गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग रखी गई। इसके अलावा मंत्रालय के तर्ज पर संचालनालय में कार्यरत कर्मचारियों को भी सुविधाओं का लाभ दिया जाए, इस मुद्दे पर भी डिस्कस किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए लंबित धारा 49(6) को विलोपित करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। और इसके अलावा इस बैठक में विभाग अध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ राजपत्रित अधिकारियों को मंत्रालय में प्रवेश करने के लिए यानी कि मंत्रालय में आने जाने के लिए अस्थायी पास जारी करने के मुद्दे पर भी चर्चा किया गया है। तो दोस्तों, निहारिका बारिक कमेटी की पहली बैठक कल 15 अक्टूबर को आयोजित हुई और कल प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों और पेंशनर्स के इन्हीं सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर करीब 2 घंटे तक डिस्कशन किया गया है और कर्मचारी संगठनों के मुद्दों को सरकार के समक्ष रखने का पूरा आश्वासन कमेटी की तरफ से दिया गया है। अब दोस्तों, इस बैठक में चूंकि अभी तक किसी भी अनियमित कर्मचारी संगठन के किसी भी पदाधिकारी को इस बैठक में नहीं बुलाया गया था, इसलिए अनियमित कर्मचारियों के मन में तरह तरह के सवाल घूम रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि अभी तक किसी भी अनियमित कर्मचारी संगठनों को इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। लेकिन दोस्तों, कल बैठक शुरू होने के ठीक पहले छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले ने कमल वर्मा सर को पत्र लिखकर अनियमित कर्मचारियों के 6 सूत्रीय मांगों को कमेटी के समक्ष रखने की अपील किया था। और ये सभी 6 मुद्दे गैर वित्तीय वाले मुद्दे हैं, इसमें सरकार के जेब से 1 रुपये भी खर्च होने वाला नहीं है। इसको कल के इस वीडियो में आप लोगों को विस्तारपूर्वक बताया भी था। आप कल के इस वीडियो को देखकर सभी 6 सूत्रीय मुद्दों को अच्छे से समझ सकते हैं। मैं फिर से दोहराकर वीडियो को और ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महासंघ के इस पत्र को तत्काल संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा सर ने कल के बैठक में प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के इन्हीं सभी 6 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए प्रमुख सचिव निहारिका बारिक जी के साथ साथ उनके साथ चर्चा भी किया गया है और साथ ही साथ उनको ज्ञापन भी सौंपा गया है। दोस्तों, ये कमेटी आगे कितना लंबा चलेगी और इसका फाइनल रिपोर्ट कब तक सरकार को सौंपा जाएगा, ये एक बहस का मुद्दा जरूर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस बैठक की महत्व को आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कल 15 अक्टूबर को संपन्न हुई पहली बैठक इतना महत्वपूर्ण था कि इस समाचार को खुद जनसंपर्क विभाग ने जारी किया था और इसको देश प्रदेश के कई जाने माने प्रिंट मीडिया हाउसेस ने भी उनके तरफ से भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया था। उदाहरण के लिए आपको बताऊं तो कल की खबर को नवभारत में प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने भी प्रकाशित किया, इसके अलावा हरिभूमि ने भी प्रकाशित किया था। इसके साथ ही साथ पायनियर ने भी प्रमुखता के साथ इसको स्थान दिया था। इसके अलावा इसको पत्रिका ने भी अपने खबर में इसको बराबर स्थान दिया है। इसके अलावा दोस्तों द हिंदुत्व ने भी इसको प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारी प्रिंट मीडिया ने कल के बैठक को आज 16 अक्टूबर के अपने खबर में प्रमुखता के साथ स्थान दिया है। तो दोस्तों, प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स बंधुओं के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रमुख सचिव निहारिका बारिक जी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की पहली बैठक कल 15 अक्टूबर को संपन्न हुई है, जिसमें कर्मचारी संगठनों की तरफ से इन्हीं सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को कमेटी के समक्ष मजबूती के साथ रखा गया है। दोस्तों, निहारिका बारिक जी की अध्यक्षता में गठित कमेटी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन बंधुओं से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अब के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।